हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं होमनाथ और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिक स्टडी होम में। जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में हमने कॉन्सेप्ट भी कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेशन के 2-3 वीडियो आ भी चुके हैं और ये आज का लास्ट प्रैक्टिस सेशन का वीडियो है। इसके बाद में मैं सम्मिलित रूप से सभी चैप्टर्स का उसमें क्वेश्चन रहेगा। आप सेट प्रैक्टिस जैसे करते हैं ना, वैसे सेट प्रैक्टिस करेंगे हम। और इंडिविजुअल सभी जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर का इंडिविजुअल सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले हैं कोडेड बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है कोडेड टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आपको कोई कोड दे दिया जाता है और उस कोड के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन भी उसमें छिपा रहता है। उस कोड के माध्यम से आपको उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कोड का जो है इंफॉर्मेशन आपको पता करना है और उसी से रिलेशन फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कोड का क्या इंफॉर्मेशन है और क्या रिलेशन बनता है। देखिए इसमें दिया गया है a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब हो गया a b का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब ये हो गया कि a b का पुत्र है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई जिसके साथ रहेगा उसका संबंध हो जाएगा पुत्र का, ठीक है, पहले वाले से दूसरे वाले, ठीक है। फिर वैसे ही है a प्लस है b, यानी कि प्लस का मतलब क्या है कि a पुत्री है b की, ठीक है। a पुत्री है b की, यानी कि प्लस जो है ये डिनोट करता है पुत्री को, ठीक है। प्लस डिनोट करता है पुत्री को। फिर डिवाइड a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब ये हो गया डिवाइड क्या डिनोट करता है पत्नी को, डिवाइड क्या डिनोट करता है पत्नी को। फिर माइनस का मतलब क्या हो जाता है, माइनस का मतलब हो जाता है पिता, ठीक है। यानी कि माइनस जहां भी होगा तो हमें a b का पिता है, यानी कि ऐसा हमको डिनोट किया जाएगा माइनस से। और हमें इसके आधार पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको दिया गया है कि s डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाई b माइनस w डिवाइडेड बाई y में दिए गए संबंधों के आधार पे कौन से संबंध सत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप उसके कोड को देख लीजिए कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है पुत्र है, यहाँ पे फिर प्लस का मतलब क्या है पुत्री है, फिर डिवाइड का मतलब क्या है पत्नी है, फिर माइनस का मतलब क्या है पिता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो s डिवाइडेड बाई t, तो पहले इतना को हम सॉल्व करके देखते हैं, पहले इतने वाले को सॉल्व करके देखते हैं। s डिवाइडेड बाई t का मतलब क्या हुआ। आप ये देखिए कि जिसके दो लेटर के बीच में डिवाइड लगा होता है तो रिलेशन पहले वाले का दूसरे वाले से क्या बनता है। तो आप देखिएगा कि पहले वाले से दूसरे वाले का रिलेशन, ठीक है, डिवाइड जहां रहता है वो पत्नी का बनता है, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला है s यहाँ पे पत्नी है t की, ठीक है, s t की पत्नी है। तो बताया था आपको महिला के लिए माइनस लेना है और पुरुष के लिए हमें प्लस लेना है। तो s माइनस हो गया, यानी कि ये महिला है और ये पत्नी है t की। तो पति पत्नी का इनका संबंध है। फिर आगे बढ़ते हैं, t और v के बीच में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का दिया हुआ है सिंबल। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमारा पुत्र, यानी कि जो ये पहला वाला है ये दूसरे वाले का पुत्र है, ठीक है। तो t पुत्र है v का, t पुत्र है v का। तो आप जानते हैं कि पुत्र जो है एक पीढ़ी नीचे होता है पिता से और पिता एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो v क्या है पुत्र है। अभी हमें ये डिनोट नहीं है कि ये जो है पिता है, हाँ इसमें बताया गया है कि ये पिता है, ठीक है, ठीक है, पिता बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ क्या है, यहां देखिए माइनस का अर्थ क्या है पिता है, ठीक है, यानी कि ये पिता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि v जो है पिता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं v और w का रिलेशन हमें पता हो गया, ठीक है। अब v और w का रिलेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। v माइनस है w, v माइनस है w, तो v माइनस w का मतलब ये हो गया कि v जो है वो पिता है w के भी। वो तो t के पहले से पिता है,
लेकिन वो डब्लू भी है एक, उसके भी पिता है, लेकिन डब्लू का रिलेशन अभी हमें क्लियर नहीं है कि डब्लू पुत्र है उनकी या फिर पुत्री है। यहाँ पे तो हमें रिलेशन क्लियर है क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, एस अगर पत्नी होगी तो टी तो पति ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डब्लू जो है वो वी का पुत्र है या फिर पुत्री है, ठीक है, ये पता नहीं है, क्लियर नहीं है अभी। तो फिर हम देखते हैं आगे देखेंगे W और Y के बीच में माइनस का रिलेशन है, यानी कि W जो है माइनस के रिलेशन से क्या पता चलता है, माइनस से क्या पता चलता है, ये इंडिकेट करता है पत्नी को, यानी कि W पत्नी हो गई Y की, W पत्नी हो गई Y की, तो महिला के लिए Y माइनस और पुरुष के लिए प्लस। अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन इसके आधार पे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है पहले वाले में, टी वाई का भाई है, तो आप देखिए ये दोनों, ये पुत्र है वी की और ये पुत्री है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन का रिलेशन इनका हो गया, टी और डब्ल्यू का भाई बहन का रिलेशन हो गया। और यहां पे डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू पत्नी है वाई की, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन है। आप लिख ले तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर एस और टी के बीच में भी पति पत्नी का संबंध है, पत्नी और पति, पति पत्नी, ठीक है। और ये तो पिता होंगे टी के भी और डब्ल्यू के भी। अब आप देखिए आपसे क्या इंफॉर्मेशन चाह रहा है, टी वाई का भाई है, तो आप देखिए टी वाई का भाई हो सकता है क्या, ये इसकी बहन है और इसका पति है ये, तो इसका पति कभी भी इसका भाई हो सकता है क्या, नहीं, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। टी वाई का कभी भाई नहीं हो सकता है, वो साला होगा, भाई तो होगा नहीं। फिर आप देखिए एस डब्ल्यू की पुत्र वधू है, एस डब्ल्यू की पुत्र वधू होगी, डब्ल्यू तो इसकी बहन है और बहन यहां टी की बहन है ये, तो टी इसका भाई है, तो और एस जो है इसकी पत्नी है, तो एस इसकी भाभी हुई ना कि पुत्रवधू हुई, यानी कि पतोहू तो होगी नहीं, भाभी होगी, भाभी अगर लिखा होता ठीक है तो ये रिलेशन इसका सही होता, तो ये भी गलत हो गया। फिर हम देखेंगे एस वाई की पुत्रवधू है, एस वाई की पुत्रवधू है, आप देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो इसकी अगर भाभी होगी और ये वाई का साला है टी, तो ये तो इसकी कभी भी पुत्रवधू तो होगी नहीं, इसको सरहज कहेंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप देखिए वाई वी की पुत्री है, वाई वी की पुत्री है, नहीं वाई वी का पुत्री कैसे हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यू और टी ही उनके दो बच्चे हैं, तो वाई वी का पुत्री तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई जो है वो वी का दामाद होगा, क्योंकि डब्ल्यू का वो पति है, इसलिए डब्ल्यू का यहाँ पति है वाई, इसलिए ये दामाद हो सकता है, लेकिन कभी भी वो पुत्री तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर नन के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही हमें दिया गया है, कोडेड बेस्ड ही है, तो इसमें भी हमें वैसे ही इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करके उसके बाद फिर बनाना है। तो चलिए देखते क्या है। मल्टीप्लाई का अर्थ मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी का पुत्र, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री, ठीक है। फिर डिवाइड का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है। फिर माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, ठीक है। और हमें ये समीकरण दिया गया है और इस पे हमें ये पता करना है कि बी का एफ से क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको दिया गया है पहले एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, तो आप देख लीजिए एफ और डी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है पुत्र, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का पुत्र है, यानी कि एफ पुत्र है, एफ पुत्र है डी का, ठीक, एफ पुत्र है डी का। लेकिन अभी हमें डी का कोई भी जेंडर पता नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं कि डी उसकी माँ है या पिता है, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे डी और बी के रिलेशन को हम फाइंड करेंगे, डी और बी के रिलेशन को फाइंड करेंगे। डी और बी में आपको डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का अर्थ होता है पत्नी का, ठीक है, यानी कि डी जो है वो पत्नी है बी की,
ठीक है। बी की पत्नी हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि पति और पत्नी सिमिलर एक ही सीक्वेंस में होते हैं, मैंने बताया था जैसे। तो डी पत्नी हो गई तो बी क्या हो गया, पति हो गया, ठीक है। फिर बी और ए के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप देखिए यहाँ पे बी और ए के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, यानी कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे बी पुत्र है ए का, बी पुत्र है ए का। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है। तो आप देखिए डी इसकी मां है, डी इसकी मां है, और डी और बी आपस में पति पत्नी है, डी और बी आपस में पति पत्नी है, पति पत्नी। तो डी अगर मां है तो बी इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी कि एफ क्या होगा, पुत्र होगा, एफ बी का पुत्र है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, एफ बी का पुत्र है। तो आप देखिए पुत्र कहाँ दिख रहा है आपको, पुत्री है, ननद है, पिता है, पुत्र है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को किया, और आज से हम लोग ब्लड रिलेशन के इस चैप्टर को एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए उमंग और जोश के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।